Ravi, should I read? हाँ माता जी प्लीज। Shrota इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्य। श्रोत्रादीन्यानि द्रियानि अन्य समया गिनसु जुहति जुहुवति। हम्म, सबदीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहाति. जुहुवति। यस, ट्रांसलेशन। Some, the unadulterated brahmachari, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifices the objects of the senses in the fire of the senses. थोड़ा भय भी लग रहा है ना ये। ठीक है, जी परपट प्रभु. पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। यस माता जी। The members of the four divisions of human life, namely the brahmachari, the grihasth, the vanasprata, and the संन्यास। sannyasi, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, and the four orders of human life are so arranged that one may become the perfect in spiritual life. The brahmacharis or the students under the care of bona fide spiritual master control the mind by abstaining from sense gratification. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in हरेर नामा Hare नुकीर्तनम। Nama Kirtanam, Kirtanam, हम्म। chanting and hearing the glories of the Lord. He restrains himself from the vibrations of the material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna. Hare Krishna. Similarly, the householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on हम्म, the principles of religious life is therefore current in all civilized human society, because this is the way for the restricted sex life. This restricted unattached sex life is also kind of yagna because the restricted householder sacrifices a general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. Hare Krishna. कृष्णा। तो थोड़ा बेसिक से हम लोग समझते हैं कि इसमें बता रहे हैं प्रभा जी कि जो ह्यूमन लाइफ है इज नॉट मेंट फॉर अवर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइक एनिमल्स, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य ये पशुभी नराणाम्। तो कह रहे हैं कि जो आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये जो इंद्रिय तृप्ति है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग, तो ये तो जानवर लोग भी करते हैं। आहार निद्रा मतलब खाना सोना, भय मैथुनम चा अपने को डिफेंड करना भय से, जैसे कि इंश्योरेंस आदि लेके या घर आदि बनाना अपने का, ये सब इंश्योरेंस तो जानवर नहीं लेते हैं पर उनके डिफेंड करने का तरीका है। जैसे चिड़िया घोंसला बना लेती है, या बाकी बाकी जानवर अपने अपने घर आदि बना लेते हैं, वो भी अपने को अलग अलग तरीके से डिफेंड करते हैं। तो इस तरह से मानव भी जो है अपने को हायर इंटेलिजेंस होने की वजह से बेटर तरीके से अपने को डिफेंड करता है। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, तो हायर इंटेलिजेंस होने की वजह से आदमी ज़्यादा अच्छा खा पा रहा है, ज़्यादा अच्छा सो पा रहा है। मतलब मखमली गद्दे पे शायद सो जाता है, तो कैसे कह सकते हैं अच्छा है। और मेटिंग और डिफेंडिंग आप कह सकते हैं अच्छा कर पा रहा है। परंतु इसका कोई पर्पस नहीं रह जाता है, क्यों? क्योंकि खाने के बाद जो मल मूत्र बन रहा है वो जानवर का भी ऐसे ही बनता है। सोने के बाद आदमी को भी कुछ नहीं पता, जानवर को भी कुछ नहीं पता। मीटिंग का जो सुख जानवर ले रहा है वही ह्यूमन बीइंग्स में है, और वही डिफेंड करने की जहाँ तक बात है तो आदमी, जानवर या भी अपने को, नेचर जो रहती है वो उसको डिफेंड करती है, और आदमी भी अपने को डिफेंड करता ही है। तो कहने का मतलब है कि सामान्यतः पशु भी नरानाम, जो पशु और नर हैं इन दोनों में ही ये सामान्य चीजें हैं। तो इसके लिए हमको ह्यूमन लाइफ नहीं मिली है कि भाई बहुत बहुत बढ़िया भोग का इंतजाम करते रहो और पूरे जीवन इसी में लगा दो और फिर अंत में
चले जाओ, है ना। बड़े बड़े धनी व्यक्ति हम ऐसे देखे हैं जो पूरे जीवन खूब मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर वो उस धन को लुटा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या करें, इतना सारा धन है, या फैमिली के लोग तो उतने कैपेबल है नहीं उनको देने का, उनका इच्छा भी नहीं रहती है, दे देते हैं, तो पूरा जीवन जो कमाया वो लुटा दिया, और ये जो शरीर है ये अग्नि को समर्पित हो गया, और आत्मा किसी और दूसरे शरीर में चली गई, तो जो मेन पर्पज है वो सॉल्व नहीं हुआ जीवन का, समझिए ना। तो हम लोगों को देखना है कि भाई जब इस संसार में आए हैं तो अब इस संसार में भटकना है या फिर संसार से निकलना है, फ्री हो जाना है। तो इसलिए फ्री होने के लिए अब क्या करना है वो बात आ गई, है ना। ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, संसार में पशुओं की तरह नहीं रहना है। तो एक तो फ्लैट अंडरस्टैंडिंग है। फ्लैट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हाँ हाँ ठीक है, संसार से निकलना है, नाम जप करो और भागवतम पढ़ो और बस निकल जाओ, ठीक है, ये एक फ्लैट अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है ये करने से हो जाएगा। परंतु क्या हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम ये काम कर सकते हैं कि भाई ठीक है चैंटिंग कर रहे हैं, और अब चैंटिंग हो गई, या थोड़ा बहुत भी हमें बोर लगेगा तो चलो भागवतम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बोर लगा चलो हम कीर्तन कर लेते हैं, अब थोड़ा बोर लग रहा है तो चलो कथा कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं, बोल देते हैं। अभी हमारी वो स्थिति नहीं है ये जिसमें हम इस रूटीन में काम कर सकें, है ना। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं। ये बात भगवान को ही पता रही कि भाई ये जो व्यक्ति है, अगर इसे स्ट्रेट बात बता भी जाएंगे तब ये कर नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि एकदम से क्लींजिंग के प्रोसेस में कोई नहीं आ सकता है, भौतिक इच्छाएं बहुत रह जाती हैं व्यक्ति की। तो अब किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, उसी हिसाब से ग्रेड बना दिया कि भाई ठीक है, ये ब्रह्मचारी जिसकी इस तरह की इच्छाएं हैं, मतलब जिसके संसार से थोड़ी विरक्ति है, भगवान की सेवा में एंगेज होना चाहता है, ठीक है ब्रह्मचारी, है ना। क्योंकि संसार को ब्रह्मचारी की भी जरूरत है, कौन गाइड करेगा संसार को। जैसे अभी कंट्री के अंदर एक कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो बॉर्डर प्रोटेक्शन करने के लिए अपने को आर्मी के लोग भी चाहिए, है ना। और अंदर सिविलियंस का भी एक सोशल ऑर्डर, जो सिविल सोसाइटी में आपको पुलिस वाले भी चाहिए, है ना। इसी तरह से डॉक्टर, अकाउंटेंट, सबकी ज़रूरत है ना। परंतु जो आर्मी जो बॉर्डर पे खड़ा है ना, उसका सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा उसको इंक्लिनेशन उसकी तरफ हो ही जाता है। परंतु अ, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट सबको मिल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सिंगर्स को भी मिल जाता है ना, सिंगर्स, एक्टर्स, इनको भी मिल जाता है। और जो बॉर्डर पे जो अच्छा लड़ाई वगैरह करते हैं उनको भी अच्छी अच्छा एक शौर्य मिल जाता है इस तरह का। तो भगवान ने इस तरह से क्या किया ना कि ये सिस्टम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ताकि जो सोशल ऑर्डर है प्रॉपर चलता रहे, लोग अपनी इच्छाओं के हिसाब से उस आश्रम में चले जाएं, और एट द एंड ऑफ द लाइफ उनको सेम रिवॉर्ड भी मिल जाए अगर वो उस आश्रम के नियमों को अच्छे से पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो। अब कहने को तो गृहस्थ हैं, भोग की इच्छा है, परंतु ब्रह्मचारी बन गए, वो भी ठीक नहीं माना जाएगा। या फिर ब्रह्मचारी हैं और गृहस्थ में आ गए, है ना। तो पॉइंट ये है कि किसी भी आश्रम में हम जाएं, भगवान का भजन हमें करना जरूरी है। तो अब भगवान का भजन मतलब क्या है, जैसे पुराने जमाने में क्या सेक्रीफाइस होता था, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, यज्ञ मतलब फायर सेक्रीफाइस को ही सेक्रीफाइस बोलते थे, है ना, यज्ञ को। तो उसमें क्या होता था, हवन कुंड होता था, और उसमें मंत्र पढ़ते थे, और वो मंत्र के माध्यम से फिर वो उसमें उसमें डाला जाता था, घी आदि डाला जाता था अग्नि में, फिर वो यज्ञ संपूर्ण होता था, और इसको एक शुद्धि का प्रोसेस बताते थे। अब वही जो हवन कुंड है वो हमारे कान है ना। इसी हवन कुंड में हम आहुति देते हैं, किसकी, नाम जप की, चैंटिंग कर रहे हैं। तो हम जब मंत्र बोल रहे हैं उसके बाद जो साउंड वाइब्रेशन है उसकी आहुति कान में जाती है, ठीक है, और उससे हम शुद्ध होते हैं। अब कलयुग में ये प्रोसेस चेंज हो गया है, कलयुग में अब हमको कोई फायर सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है। हमारा यही सेक्रीफाइस है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ नाम जप करें, वो मंत्र बोलते हुए आहुति दे, कहाँ पर, कान के अंदर, और वो कान से सीधे कहाँ जाएगी, हृदय में, और फिर हम हमारे जो सारी सेंसेस हैं वो शुद्ध हो जाती है। तो वो प्रोसेस यहाँ बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी है वो तो इसमें परफेक्टली इंगेज रहता है, वो इसी में इंगेज रहता है। ब्रह्मचारी हियर्स ओनली वर्ड्स कंसर्निंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हियरिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रह्मचारी का काम क्या है कि वो जो भगवान से जुड़ी हुई कथाएं हैं, उनसे जुड़े हुए शब्द हैं, वो सुनता रहता है, वो शुद्ध हो जाता है। एनीवे हियरिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो हियरिंग है, अब जैसे हम लोग भक्ति में कैसे आए हैं, सुन के ही तो आए हैं, है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो पहले
भौतिक संसार के बारे में बहुत सुना करता था कि आप ये डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, तो उसका उसका एक अट्रैक्शन हो गया, है ना। काफी लोग कहते हैं हमको जज बनना है। बोले अभी आप क्या कर रहे हो? बोले वकालत करो पर मुझे जज बनना है। फिर कुछ लोग कहते हैं मैं एमबीबीएस डॉक्टर तो बन गया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा एमडी का हो जाए तो अच्छा है। वो क्यों बोल रहा है ऐसा? उसने देखा है ना, उसके बारे में काफी सुना है उसने, सुन के उसने देखा कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं, तो मैं भी ये करना चाहता हूँ, है ना। तो सुनने से क्या अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब देखो ना, यंग बच्चे को क्या पता है ना, वो तो जैसे छोटा बच्चा ही पैदा हुआ है नंगा, उसे क्या पता है उसे तो संसार के बारे में बताया जाता है, उसे कान में डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के कि देखो भौतिक संसार कितना अच्छा है, तुम बहुत सुख भोगोगे। बस फिर उसके बाद वो लग जाता है इंजीनियरिंग की तैयारी करने, सीए की तैयारी करने, डॉक्टरी की तैयारी करने, है ना। तो भौतिक स्तर पे भी देखें तो सुनने का प्रभाव रहता है, तो आध्यात्मिक स्तर पे क्यों नहीं होगा, है ना। दोनों में फर्क क्या है कि भौतिक स्तर पे सुनते हैं तो हृदय मलिन हो जाता है, अटैच हो जाता है, क्योंकि जब सुनता है, देखता है, सुनता है, बाकी इंद्रियों को लगाता है, तो अटैच हो जाता है। और आध्यात्मिक स्थिति में कैसे रहता है? जब वो सुनता है तो आध्यात्मिक लेवल पे अटैच होता है, मतलब भगवान से वो अटैच हो जाता है। फिर भौतिक डिस्टरबेंस उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, डिस्टरबेंस बने रहते हैं पर उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो हियरिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीवेयर, मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, जिसके बारे में जितना ज़्यादा सुनते हैं उसके बारे में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ब्रह्मचारी तो इसमें 100% इंगेज हो जाते हैं। एंड देयर फोर द प्योर ब्रह्मचारी इंगेजेस फुल्ली इन हरेर नाम नु कीर्तनम, चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। उसका यही काम है, वो सुनता है, प्रचार करता है, जप करता है और संकीर्तन करता है, मतलब सुनना और सुनाना उसका काम हो जाता है। तो जो मटेरियल साउंड वाइब्रेशन है उससे वो रिस्ट्रेन कर पाता है। मटेरियल साउंड वाइब्रेशन कैसे होते हैं? यही जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात करें और हम बोले कि देखो हम हमको प्रयास करके बैरिस्टर बनना है, बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, ये बनना है, ये सब मटेरियल साउंड्स हैं, है ना। या हम आपस में मिलते हैं, प्रजल्पा करते हैं क्या कि मेरे ऑफिस में ये हुआ, सोसाइटी में ये हुआ, ये सब मटेरियल साउंड जो है ना डिस्टर्बिंग रहते हैं, ये चीजें जैसे कि। तो वो क्या करता है ब्रह्मचारी? वो इससे अलूफ हो जाता है, अलूफ इन द सेंस, वो क्योंकि भगवान की सेवा में ही है, संसार का उसे ज्यादा पता रहता नहीं है ना, वो पता करना चाहता है, उसकी स्थिति अलग हो जाती है ना। तो इस तरह से बताया गया। आप बताइए फिर हाउस होल्डर का। अब हाउस होल्डर के पास क्या है? वो ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा, है ना। स्पेशली इंडल्जिंग विद अपोजिट जेंडर, है ना, या फिर धन कमाना, बड़ा घर बनाना, इस तरह की उसकी इच्छाएं हैं। और ब्रह्मचारी में ये सब अलाउड नहीं है ना। ब्रह्मचारी का मतलब है कि गुरु और गौरांग पे आश्रित रह के उनकी गुरु आज्ञा में रह के सेवा करना, भजन करना, ये ब्रह्मचारी। वो ब्रह्म को ही चढ़ता रहता है, दैट इज ब्रह्मचारी। हाउस होल्डर में कैसा रहता है कि उसको थोड़ा लाइसेंस दिया गया है सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्यों लाइसेंस दिया गया है? क्योंकि उसकी प्यास बहुत ज़्यादा है, तो वो एकदम से ब्रह्मचारी नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा उसको लाइसेंस दे दिया गया है कि ठीक है आपको भोग करना है, आप पत्नी रख सकते हैं, आपको आपको धन का भोग करना है, आप कमा सकते हैं, उसको लेके आप अपना नीड पूरा करके और बाकी भगवान की सेवा में लगा दीजिए, है ना। तो उसको थोड़ा लाइसेंस है, परंतु अगर वो भी अनरेस्ट्रिक्टेडली भोग करना चाहेगा तो वो दुर्गति को प्राप्त होगा। जैसे कि अगर वो शादी के नियमों को पालन नहीं कर रहा है ना, आउटसाइड मैरिज भी वो अफेयर करता है, तो उसको पाप लगेगा। इसी तरह से ही वो अगर वो खाने की इच्छा पर ज्यादा खा रहा है तो रोग लग जाएगा शरीर को, है ना। इसी तरह अगर वो बहुत ज्यादा धन जुटा रहा है और उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो वही धन उसका दुश्मन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कि जो रिलेटिव्स हैं वो उसको दबोचना चाहेंगे। बहुत धन कमा लिया है, अब वही उसके अपने ही सगे संबंधी उसको, जब वो तो एज है जब ऐसी है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो वही लोग उसको, तो वही धन जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगा। कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं अगर वो विष्णु के सेवा में ना लगें तो उनकी सवारी उल्लू ही है उन विष्णु लक्ष्मी जी की सवारी जो है, तो इसलिए भगवान विष्णु की सेवा में लग जाए अगर लक्ष्मी जी तो ठीक रहता है उनको। हमको रावण की तरह अपनी सेवा में लगाने का नहीं सोचना चाहिए, है ना। खैर भक्त तो सब लोग अपना जो भी पोजेशन है वो भगवान की सेवा में ही लगाना चाहते हैं, इनफैक्ट अपना शरीर भी, ये शरीर को भी वो कहते हैं तो भगवान का ही है, तो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से हमको रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे भोग करना होता है, धर्म के आधार पे भोग करना होता है ना। और ये जो चार नियम हम जानते हैं, सेक्स लाइफ को लेके, इंटॉक्सिकेशन को लेके, मीट ईटिंग को लेके, इसको हमको रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन का एक सिद्धांत है ना, जनरली
जानवर लोग जो होते हैं वो, उनको रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है ना। वो ऐसा कहते हैं कि लिव लाइफ किंग साइज, क्योंकि किंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। सिटीजन्स पे नियम लागू हो जाते हैं, तो उनको ऐसा कहते हैं लिव लाइफ किंग साइज। उनको पसंद नहीं है किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन। और वो सबको भी यही कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन में रहना मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा की जो नेचर है वो परतंत्र ही है। आत्मा इस शरीर के अंदर क्या है, बताइए, परतंत्र है कि स्वतंत्र है? कहाँ स्वतंत्र, शरीर के अंदर बांध दी गई है ना। इस शरीर के अंदर बांध दी गई है वो आत्मा। और ऐसी बांध दी गई है कि अब उसको इस बंधन की ही आदत लग गई है ना। जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दो और फिर उसे कहा जाए अरे अरे आप तो बंधे हुए, लो आपको खोल देते हैं, तो वो गुस्सा करेगा, कहेगा नहीं नहीं आप मुझे बंधा रहने दो। तो आत्मा ऐसी हो गई है कि अगर यमदूत आके जब उसे ये उसे शरीर से अलग करना चाहेंगे तो कहेगी नहीं नहीं मुझे ये शरीर चाहिए, ये मैं हूं, ये मैं ही हूं बस, ऐसा। तो हम लोग देखा जाए तो वैसे तो परतंत्र है इस संसार में शरीर के माध्यम से। और अगर आध्यात्मिक स्तर पे भी देखा जाए तो हम भगवान के दास के रूप में ही हमारी स्थिति है। अब उसको कहा जाए स्वतंत्र है, बोले हाँ स्वतंत्र है। परतंत्र है, बोले हाँ परतंत्र भी है। परतंत्र किस सेंस में है, भगवान के दास है, भगवान को आश्रित है। और स्वतंत्र किस सेंस में है, स्वतंत्र इस सेंस में है कि हम स्वतंत्र तरफ भगवान की कोई भी सर्विस कर सकते हैं, और अपनी नेचर नहीं है फुल्ली इंडिपेंडेंट रहने की। जैसे कोई मशीन का पेच है, उसे कहा जाए कि आप स्वतंत्र हैं, एक तरह से वो स्वतंत्र भी है क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उस पेज की, है ना। परंतु वो उस मशीन के लिए ही बना है ना। तो वो कहीं और फिट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, वो कहीं और उसे लगाना चाहेंगे या तो छोटा पड़ जाएगा या वो बहुत ज्यादा लूज होगा तो गिर जाएगा। तो वो उस मशीन के लिए ही बना है, तो मशीन में फिट होके वो स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है, क्योंकि वो मशीन को प्रसन्न, मशीन की सेवा के लिए बना है। जीवात्मा ऐसा ही है ना। जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, उसका जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास ही होना। वो किसी और का दास होगा तो दुखी रहेगा, है ना। किसी और की दासता में अगर वो करना चाहेगा, इस संसार में जैसे लोग हैं हर लेवल पे दासता करते हैं, अपने अपने मालिक बना के बैठ जाते हैं हम लोग, तो उसमें कोई सुख नहीं मिल पाता है। जैसे ऑफिस में कोई मालिक बनाया, स्टार्टिंग में बहुत सुख दे रहा है, हम भी उसे दे रहे हैं, परंतु एक टाइम पे कहेंगे नो नो अब हमारा उससे नहीं बन रहा है ना। बच्चे हैं, खूब खूब सेवा करी, भाई बच्चे बुढ़ापे में दुख देने लगते हैं। इसी तरह ये शरीर है, खूब बढ़िया बॉडी बना ली, परंतु अब बुढ़ापे में ये डाउन हो जाता है। तो इस संसार में हम कहीं फिट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसका जो स्वरूप है वो कृष्ण की दासता का है, वो वहीं फिट हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों का पर्पज यही है कि जीव इस मूल स्थिति में आ जाए जिसमें वो 24 घंटे सातों दिन भगवान के सेवा में ही रमा रहे। अभी तो क्या है, मैं भी जैसे थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, परंतु रियलाइज्ड करना है इस बात को, है ना। तो हमको उस स्थिति में पहुंचना है कि 24 घंटे सातों दिन हम लोग नाम जप में, भगवान की सेवा में, कीर्तन में, भगवान के बारे में सुनने में, उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में सुनाने में, और उनके बारे में औरों को पढ़ाने में, इसी में हमारा जो है जीवन चला जाए। और इसी से पर शुद्ध होकर बैक होम बैक टू गॉड चले जाते हैं। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त की पहचान क्या है, बोले यही पहचान है, जो 24 घंटे सातों दिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो शुद्ध भक्त है ना। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और फिर जो इन सब दोनों आश्रम में परफेक्ट हो चुका है वो वानप्रस्थ जा सकते हैं। गृहस्थ वानप्रस्थ ले सकता है और ब्रह्मचारी डायरेक्ट संन्यास भी ले सकता है। और यही गृहस्थ जो वानप्रस्थ लिया है, उसके बाद लास्ट में ये भी संन्यास लेके बैक टू गॉड जा सकता है। ठीक है। तो ये इन लोगों का यज्ञ होगा। और कलयुग में अब कोई फायर सेक्रीफाइस का कोई प्रावधान नहीं रह गया है। यहाँ पे सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र जो है वही जीव से उच्चारण करना है, उसी की आहुति कान में देनी है, और उसी से अपने सब अपने जो सेंसेस है सबको प्योरीफाई कर लेना है। सेंसेस प्योरीफाई करने का क्या मतलब है पता है? जैसे जीभ है, अब ये कंटामिनेटेड है, क्यों? क्योंकि ये मोमोज खाना चाहती है बाहर, नहीं वो चाहती है कि बाहर जाए और मोमोज खाए, है ना। जबकि इस जीव की नेचर क्या है कि इसे भगवान का प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए, तो कंटेमिनेटेड है। इसी तरह से देखें तो कान कंटेमिनेटेड हैं। वो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना चाहते हैं, देख सुनना चाहते हैं, वो जो उसमें चर्चा चलती है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, है ना। ऐसे ही आँख कंटेमिनेटेड है, वो सब दृश्य देखना चाहती है वो, हाँ। इसका कंटेमिनेशन का क्या मतलब है कि वो हम भौतिक भौतिक आकर्षण बना हुआ है सब इंद्रियों का, कंटेमिनेशन, है ना। और शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब ऐसा है कि अगर कान में कुछ हनी सिंह का गाना भी आएगा, आपको लगेगा अरे यार बंद करो ना, ये क्यों शोर कर रखा है। दैट इज दैट इज अ साइन कि वी आर गेटिंग प्योरीफाइड, प्योरीफाई हो रहे हैं हम लोग। अभी क्या है, आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज आ गई जो नहीं देखनी है, तो एक अट्रैक्शन बना हुआ है।
जब शुद्ध हो जाएंगे तो लगेगा अरे क्या देख लिया, एकदम से आपको हटाने का मन करेगा, है ना। और जेब पे अगर बिना ऑफर किया हुआ होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे नहीं गड़बड़ है ना। तो इस तरह से सारी जो सेंसेस हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। और कहाँ से शुद्ध होते हैं? हृदय से। जब यही नाम कान के माध्यम से हृदय में जाता है तो सारी सेंसेस फिर धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग देख ही रहे हैं, है ना। पहले हमारा जितना आकर्षण था, हम जिन चीज़ों के लिए क्राई करते थे, नाम जप के माध्यम से रेगुलर हम कर रहे हैं, तो वो आकर्षण हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्योंकि वो कम हो रहा है, तो भौतिकता में क्या था, पहले ऐसे चिपके हुए थे बिल्कुल। भौतिकता में ऐसे चिपके हुए थे, जैसे नाम में, प्रसिद्धि में, धन में। तो नाम, प्रसिद्धि, धन थोड़ा बहुत डगमगाता था। हमें लगता था कि नहीं मेरा नाम, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरे को धन नहीं मिल पाएगा, मैं लूज कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरा मन चिपका हुआ था, मुझे डिस्टरबेंस होता था। अब धीरे धीरे ये चिपकन खत्म हो रही है नाम जप की वजह से। तो भौतिक लेवल पे जो टर्बुलेंस रहते हैं वो तो बने हुए हैं, परंतु आकर्षण मेरा कम हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा शांति महसूस करता हूँ, तो फिर लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ये प्रोसेस काम करता है। तो जब ये चिपकन पूरी खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति मटेरियल लेवल पे काम भी करता रहता है, परंतु मटेरियल लेवल के जो टर्बुलेंस है वो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। तो ये सेक्रीफाइस से हो जाता है, मतलब नाम जप से, संकीर्तन यज्ञ करने से। ठीक है। 5 मिनट बचे, हम लोग अगला श्लोक कर सकते हैं, बट अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम टेक्स्ट 27 पे चलते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग्यानो जुहति ज्ञान दीप्ते। ट्रांसलेशन: others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and the senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblation into the fire of the controlled mind. ये थोड़ा हैवी लगेगा, अभी हम परपट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। The yoga system conceived by Patanjali is referred to herein. In the Yoga Sutra of Patanjali, the soul is called Pratyag Atma and Parag Atma. As long as soul is attached to sense enjoyment, it is called Parag Atma. है ना? But as soon as the soul becomes detached from sense enjoyment, it's called प्रत्याग आत्मा। प्रत्याग मतलब इसने त्याग दिया है आत्मा ने, क्या? बोले मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक, भौतिक भोग जो है वो इसने त्याग दिया। भोग मतलब भौतिकता पे अब वो है नहीं, अब वो पूरी स्पिरिचुअल हो चुकी है। तो पराग मतलब एक राग उसका बचा हुआ है, किसका? आत्मा का। आत्मा का एक राग बचा हुआ है भौतिकता से, तो पराग आत्मा, उस समय उस आत्मा को पराग बोला जा रहा है ना। तो हम लोगों की जो आत्माएं हैं सारी, मतलब हम लोग तो आत्मा ही हैं, मतलब सभी लोग, एवरी लिविंग एंटिटी इज सोल। बॉडी तो एक कवरिंग है। तो पर हमारी जो अभी स्थिति है, हमको कहा जाएगा पराग आत्मा, है ना। वी ऑल आर पराग आत्मा। पराग आत्मा क्यों? क्योंकि हमारा राग बना हुआ है अभी संसार से, है ना। और जो शुद्ध भक्त हैं उनको क्या कहा जाएगा? दे आर प्रत्याग आत्मा। प्रत्याग आत्मा मतलब उन्होंने, उनको जो भौतिक अटैचमेंट वो त्याग चुके हैं, प्रत्याग आत्मा, है ना। द सोल इज सब्जेक्टेड टू द फंक्शंस ऑफ 10 kinds ऑफ एयर एट वर्क विद इन द बॉडी एंड दिस इज परसीव्ड थ्रू द ब्रीदिंग सिस्टम। The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of body's air in a technical manner so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment. एक्चुअली 10 तरह के एयर होती है हमारे शरीर में। मुझे तो नाम याद नहीं है इस समय। पर 10 तरह की एयर होती हैं, मतलब 10 तरह की एयर होती है इस शरीर के अंदर, है ना। मतलब वायु 10 तरह की होती है। इस समय नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पतंजलि योगा सिस्टम में उन सारी एयर्स को कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया है? कोई ऐसे जिम्नास्टिक दिखाने के लिए नहीं कि अनुलोम विलोम करना और धन कमाना उसे सिखा के, ऐसा नहीं। उसका पर्पज है कि बॉडी को भगवान की भक्ति के लिए रेडी करना। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी सुबह हमको उठा नहीं जा रहा है, आलस आ रहा है, तो जब हम योग इस तरह के बॉडली योगा करते हैं तो बॉडी से वो आलस जाता है ना। हम लोग अपना ध्यान देते हैं कि चलो लेट नाइट नहीं खाना है इस तरह का, तो फिर वो आलस कम होता है, तो बॉडी भोजन करने के लिए रेडी होती है। ठीक है, वो यहाँ बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस योगा सिस्टम, प्रत्यग आत्मा इज द अल्टीमेट गोल, है ना। मतलब हम लोगों को इस स्थिति में आना होता है, जो पराग आत्मा है उसको प्रत्यग आत्मा बनना है। दिस प्रत्यग आत्मा इज विदड्रॉन फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर, है ना।
तो एक्चुअली आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो आज भी सिस्टम ऐसा है जिसमें जैसे, याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद राधा करके कुछ नाम है, वो एक आश्रम में, वहाँ पे आप जाओ तो 2 हफ्ते आप वहाँ रह सकते हो, और उस 2 हफ्ते में आपको ट्रेनिंग देते हैं। उनका नियम है बहुत सारे कि आप मोबाइल नहीं यूज़ करोगे, और अपने कपड़े नहीं लेके आओगे, हम आपको कपड़े देंगे, और आप हमारे इन्वायरमेंट में रहोगे। तो उसका एक्चुअली पर्पस क्या होता है कि विड्रॉ करना, आपको मटेरियल एक्टिविटीज से विड्रॉ करना, ताकि आप प्रत्याग आत्मा, आप अपनी आत्मा में स्थित रह सको और मटेरियल अटैचमेंट छोड़ सको, है ना। इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। द सेंसेस इंटरेक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक द ईयर फॉर हियरिंग, आईज फॉर सीइंग, नोज फॉर स्मेलिंग, टंग फॉर टेस्टिंग एंड हैंड फॉर टचिंग, एंड ऑल ऑफ देम आर thus engaged in the activities outside the self। हाँ, जब तक ये सेंसेस है तब तक ये सब तो चीज़ें तो रहती ही हैं। अब जैसे कान है तो सुनेंगे ही, आईज हैं तो देखेंगे ही, नोज है तो स्मेल करेगी ही, जीभ है तो टेस्ट करेगी ही, हाथ है तो टच करेंगे ही। तो ये सब इंगेज होंगे ही होंगे, है ना। पर बस ये है कि इनको भौतिकता में इंगेज ना करके स्पिरिचुअल चीज़ों में इंगेज किया जाता है, ताकि व्यक्ति का अटैचमेंट ना बने, है ना। जैसे हाथ पे फेविकॉल लगा हुआ है और दीवार पर रखेंगे तो चिपक जाएगा, करेक्ट ना। अच्छा, मान लो हाथ पे फेविकॉल नहीं है, दीवार पे रखो, कहीं रखो, चिपकेगा ही नहीं। तो जो भौतिक इच्छा रहती है ना, वो एक फेविकोल की तरह है। तो बहुसंस्पर्शजाभ होगा, जहां भी स्पर्श किया, चाहे आंखों का किया, कान का किया, नाक का किया, जीभ का किया, हाथ का, किसी का भी स्पर्श किया ना, भौतिकता, भौतिकता के माइंडसेट से, भौतिक इंजॉयमेंट की दृष्टि से, तो वहां पे उसकी आसक्ति हो जाती है, एकदम चिपक जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, इच्छा है कि प्रमोशन हो, और उस प्रमोशन के लिए लगे हुए, तो नहीं होगा तो दुख होगा, और हो जाएगा तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, फिर डबल मेहनत करेंगे आगे। ऐसा चलता रहता है। क्यों क्यों क्योंकि इंटेंशन क्या थी, भोग की इंटेंशन थी, मेरा प्रमोशन हो, मैं नाम कमाऊं, है ना। तो एक तरह से ये दुख का कारण बन जाता है। जब हम भोग की दृष्टि से कुछ चीज पाना चाहते हैं तो दुख का कारण, क्योंकि क्योंकि चिपक जाता है व्यक्ति, उस जो उसने प्राप्त किया उससे चिपक जाता है। हाँ। तो इच्छा क्या होनी चाहिए कि ठीक है, अगर मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं उस पोजीशन से, जो मैं जिन लोगों से जुड़ूंगा, मान लो मैं टीम लीड बन गया, मैनेजर बन गया, तो मेरे अंडर में 10 लोग आ जाएंगे, उन सबको मैं भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करूंगा। हम्म। तो अगर आपका पर्पज नहीं भी सोल्व हुआ, तो भी आपके पास अदर वेज हैं उस पर्पज को सोल्व करने के लिए, आप और तरह से प्रचार करके कर सकते हैं, और हो गया तो आपका उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमको स्पिरिचुअलाइज करने हैं अपने सारे पर्पस, ताकि वो चिपकन ना बने, है ना। वो फेविकॉल को यूज नहीं करना है भौतिक भोग को यूज नहीं करना है अपने को, और एक्टिविटीज सारी करनी होती हैं। जैसे कानों से सुनना है, पर भौतिक इच्छा से नहीं सुनना है कि हम गलत गाना सुने कुछ, है ना। हमको स्पिरिचुअल चीजें सुननी है, तो उसमें चिपकन नहीं रहती है फिर, कान एडिक्टेड नहीं होंगे फिर। आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं, मंदिरों के दर्शन करने हैं, है ना। अच्छा, मान लीजिए आंखें हम ले जाए कि शिमला चली गई आंखें, चलो शिमला घूम के आते हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ हैं वहाँ पे, ये देखेंगे, या कोई क्लब में चले जाएं गुड़गांव के, एडिक्शन हो गया। अब एडिक्शन हो गया, और एडिक्शन ही ट्रेवल करेगा। या आईएस चले गई मोबाइल में, इंस्टाग्राम, इसको तो हो गया, एडिक्शन हो गया। अब व्यक्ति उसको, एडिक्शन को हटाने के लिए परेशान है ना। समझ रहे हैं ना। क्योंकि भौतिक एंजॉयमेंट की वजह से स्पर्श, बहु संस्पर्श जाप होगा, दुख योना एवते, बोले दुख कहाँ से शुरू हुआ, बोले उसने स्पर्श कर दिया इसलिए दुख हुआ। बोले स्पर्श तो होगा साहब, कि भगवान आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, स्पर्श तो होगा, कान है तो सुनेंगे, आंख है तो देखेंगे, तो स्पर्श तो होगा ये सब। बोले नहीं नहीं, बहु स्पर्श भोगा, भोग की दृष्टि से उसने स्पर्श किया, इसलिए दुख योना एवते, दुख शुरू हो गया। समझ रहे हैं ना। वहां से दुख शुरू हो गया। तो जैसे ही भोग की दृष्टि से इंद्रियां लगी किसी चीज में, बस दुख शुरू हो गया अब, है ना। इसलिए भोग नहीं, हमें योग की दृष्टि से एंगेज करना है। किसी से दोस्ती भी कर रहे हैं, आप सीनियर हैं, तो आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे इसे भगवान की सेवा में लगाना है ना। धीरे धीरे इसको माला पिलाना है, ये करना है। अच्छा, दोस्ती इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हमारा मूड मैच करता है मेरा मूड मैच करता है, इनका भी मूड मैच करता है, चलो दोस्ती कर लेते हैं। अब हम मूड में कहीं जहाँ भी कंफ्लिक्ट आएगा, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अब फिर वो कहेंगे नाउ वी आर नो मोर फ्रेंड्स तो प्रपात जी कहते थे, इट्स ए स्क्रैचिंग, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, है ना। ऐसे तो हो रहा है रिलेशंस में, यही तो होता है। चाचा, मामा, बुआ, फूफा, क्या चलता है, बोले अब हमारी बुआ से बातचीत, बोले क्यों नहीं होती, उनका व्यवहार बदल गया है। अच्छा, अब आपके हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहे हैं इसलिए बातचीत नहीं तो ये ऐसा होता है, बहुत संप्रचा भोग है। भोग की दृष्टि से जहाँ पे स्पर्श होने लगता है, चाहे संबंध हो, चाहे हमारा भौतिक चीजों से स्पर्श, वहां पे दुख ही होना है, तो दुख शुरू हो जाता है। इसलिए हमको पूरी तरह स्पिरिचुअल करनी होती है अपने लाइफ स्टाइल को। वो बात पिछले श्लोक में बताई गई और यहाँ भी आई है। फिर बताया जा रहा है, दे आर कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ प्राण वायु,
द अपान वायु, तो ये वायु के नाम बता रहे हैं, प्राण वायु, अपान वायु। द अपान वायु गोज डाउनवर्ड, व्यान वायु एक्ट्स टू श्रिंक एंड एक्सपेंड, समान वायु एडजस्ट इक्विलिब्रियम, उदान वायु गोज अपवर्ड, एंड व्हेन वन इज एनलाइटेंड वन engages all these in searching for self realization। तो ये है इसमें, मोटा मोटा मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी वायु के बारे में तो मुझे भी इतना नहीं पता है, बहुत सारी वायु होती है। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, बड़ी कृपा आप लोग ज्वाइन किए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिलपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुपुरी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गोलोक प्रभु जी। माता, डिम्पल माता, हरे कृष्णा हरे देवेश, कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरुपुरी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सदाशिव प्रभु, जय जय। जय जय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा रमन जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी, जय जय।